हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, आर्मी जीडी से लेकर सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर बनने तक मेडिकल कितना इम्पोर्टेंट है ये समझिए कि आप फिजिकल करते हैं, आप अपना पढ़ाई करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा मेडिकल ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें सारा कुछ होने के बाद में, ज्वाइनिंग होने के बाद में, ज्वाइनिंग मेडिकल में कैंडिडेट को आउट कर दिया गया। आंख का पॉइंट है जिससे बचा जा सकता था, कैसे बचा जा सकता था वो भी बता देंगे। लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसका आपको पता नहीं होता। उसका पता आपको कब चलता है? जब आप किसी फोर्स में मेडिकल देने जाते हैं उस समय पता चलता है, या आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप पहले से करवा के देखें तब आपको पता चलेगा। कल हमारे पास में एक कैंडिडेट मेडिकल के लिए आए थे, उनका भी आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे। उनको गायनेकोमेस्टिया का पॉइंट है, उनको कभी पता नहीं चला। जब डॉक्टर ने डिटेक्ट किया उसको तब वो पता चलता है कि गायनेकोमेस्टिया है। उनका डायग्नोसिस करवाया है, उनका इन्वेस्टिगेशन करवाया है हमने। यहाँ हम देखते हैं कि ये वीडियो में क्या पॉइंट है कि ज्वाइनिंग मेडिकल सीआरपीएफ में कैंडिडेट भर्ती होते हैं। 15 मार्च का इनका ज्वाइनिंग था, 15 मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग करना था। 15 मार्च से इन्होंने लगभग एक वीक पहले इन्होंने ज्वाइन कर लिया, एक वीक पहले ज्वाइन कर लिया। अब इनको आउट किस डेट को किया गया है और आउट करने का पॉइंट क्या है? 6/18 और 6/12 दोनों आई जो है, जबकि ये कितना होना चाहिए? ये 6/6, एक 6/6 और दूसरी 6/9 तक चलेगी। 6/9 कौन सी? या तो दोनों ही 6/6 होना चाहिए, लेकिन 6/9 वो आंख चलेगी जो आपकी मास्टर आई नहीं है। मास्टर आई तो आपको 6/6 होना चाहिए। 6/6 कैसे हो सकते थे? ये 6/6 हो सकते थे ये इसको लेजर करवा के। लेजर एक्चुअली जब आप एक बार डिटेल मेडिकल में आपको पॉइंट मिल गया, उसके बाद रीमेडिकल से पहले आप लेजर करवाते हैं, वो फिट नहीं होता, वो डिटेक्ट हो जाता है, उसको मशीन से चेक किया जाता है। लेकिन अभी तक हमारे जो पैरामिलिट्री के या आर्मी के जो मेडिकल हैं उनमें डिटेल मेडिकल के समय ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है लेकिन रेलवे में ऐसा मैकेनिज्म है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां जो होती हैं उनमें भी लेजर चेक होता है मशीन से डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय। तो इनका देखिए, आपको पूरा ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखाते हैं किस डेट में आउट किया गया है और अब क्या होगा। सारी मेहनत बेकार हो गई। 3 महीने तक ये देखिए, इनका हमने नाम, रोल नंबर वगैरह जो पर्सनल डिटेल्स है वो हाइड कर दिया है। ये आपको री मेडिकल में जैसा सर्टिफिकेट मिला था वैसा सर्टिफिकेट मिला है। रीजन, अब इनका ज्वाइनिंग के बाद में लगभग 10 दिन बाद इनका मेडिकल हुआ था, उसमें रीजन फॉर मेडिकल अनफिटनेस। अब इसमें रिफ्रैक्टिव एरर और दूसरा डिस्टेंट विजन, राइट आई। उस समय इनको सिर्फ राइट में ही 6/18 मिला था। अब ये जो रीमेडिकल होता है, रीमेडिकल में इनका जो एक पॉइंट जो है वो तो नॉर्मल लिमिट में आ गया, जो एंगल जो होता है स्क्विंट से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक आंख में इनका 6/18 है और दूसरा भी लेफ्ट भी 6/12 हो गया। रीमेडिकल बोर्ड बनने में कुछ समय लग गया, इसलिए इनको इतना समय लग जाता है इसमें। और ये ज्वाइन करते हैं, सपोज कीजिए कि 10 मार्च को ये ज्वाइन किए थे और 10 मार्च से 10 जून को इनको आउट किया गया है। 10 जून का 10 जून 2021 कहाँ से? कंपोजिट हॉस्पिटल इलाहाबाद आप देख रहे हैं। 10 मार्च से 10 जून कितना महीना हो गया? 3 महीना। ये जो कैंडिडेट जो है 3 महीने बाद इनको घर लौटना पड़ा। अब आगे इनके लिए क्या विकल्प है? आगे इनके लिए विकल्प है अपील करने का विकल्प है। लेकिन अब जब तक इनको कोई सिविल डॉक्टर, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोई एम्स इनको 6/6 नहीं करेगा तब तक अपील का भी अधिकार नहीं है। अब इससे ये बच सकते थे यदि इनको वाकई इनका 6/18 था तो ये उस समय फिट कैसे हो गए। ये बात भी बहुत कैंडिडेट्स जो हैं वो पूछते हैं हमें जब भी ऐसा कोई वीडियो आता है कि ये डिटेल मेडिकल में फिट कैसे हुए। तो डिटेल मेडिकल में भी एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है डिटेल मेडिकल में, या हो सकता है कि जो आई चार्ट है वो उन्होंने याद कर लिया हो और आई चार्ट याद करके भी फिट हो जाते हो। या कई बार क्या होता है कि मेडिकल अफसर इतने लोगों के मेडिकल करते हैं, एरर ऑफ जजमेंट यानी गलती भी हो सकती है। हम किसी मेडिकल अफसर की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेडिकल होता है, बहुत डिटेल में मेडिकल होता है। लेकिन 6/18 अब, या उस समय इनका 6/6 था और अब अभी लगभग जो 1.5 साल का समय हो गया है,
इसमें ये इतना डाउन हो गया। क्या ये संभव है? ये भी संभव है। देखिए, ये इसलिए संभव है कि इस दौरान उनको कोई प्रॉब्लम हो गई हो ऐसी, या उस समय क्या है कि 6/9 था, तो 6/9 और 6/6 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 1-2 डिजिट का ही फर्क होता है। जैसे H जो है उसको आप M पढ़ देंगे, या A और V में प्रॉब्लम होती है, तो उस समय ये किस तरीके से फिट हो गए वो ये स्वयं जानते हैं। इसके बारे में हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए, कयास नहीं लगाने जाना चाहिए कि किस तरह से फिट हो गए। लेकिन अभी ये अनफिट हो गए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इनके लिए भी, इनके पूरे फैमिली के लिए भी और देश के लिए भी। क्योंकि एक कैंडिडेट भर्ती किया गया, उसका पूरा खर्चा हुआ भर्ती प्रोसेस पे, और उसको ज्वाइनिंग मेडिकल में उसको आउट कर दिया गया। अब उस वैकेंसी का क्या होगा? वो वैकेंसी तो CRPF SSC पहले दिन से एक बात पे अड़ी हुई है कि हम वेटिंग जारी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ क्या, अब एक कैंडिडेट जो है उसके साथ नाइंसाफी हुई है कि वो ज्वाइनिंग मेडिकल अनफिट हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ठीक है, मेडिकल में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये वैकेंसी जो खाली है अब ये फिल कब होगी? अब ये 2021 की वैकेंसी में फिल नहीं होगी है, क्योंकि 2021 में तो जो खाली थी वो ऑलरेडी जोड़ दी गई हैं। वो कौन सी जोड़ी हैं? वो 5,000 6,000 जो वैकेंसी बची हुई हैं वो जोड़ी गई हैं। ये जो स्क्रैप वैकेंसी होगी, ये वैकेंसी अब नई भर्ती आएगी SSC की, कब आएगी? वो 23 में आएगी, 24 में आएगी, कब आएगी? उसमें ये ऐड होगी। क्योंकि रूल ये कहता है कि हर साल भर्ती होनी चाहिए, 9 महीने में भर्ती कंप्लीट की जानी चाहिए। लेकिन भर्ती तो 9 महीना क्या, भर्ती तो 3 साल हो गया है, पूरी नहीं हो रही अभी तक। इसलिए हम बार बार वेटिंग के लिए भी अनुरोध करते हैं कि जब ऐसी घटना जो हो रही है, जब इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें कैंडिडेट का, उसका फैमिली का, पूरे देश का, और जो पीछे जो युवा जो भटक रहा है उसका, और हमारी फोर्सेस जिनमें कहा गया है कि 1,09,000 वैकेंसी खाली हैं। हमारे जवान जो सीमा पे ड्यूटी कर रहे हैं, या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं, या कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो उनको मतलब रस रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ नफरी की कमी है। और वो वजह ये है कि ये सरकार की पॉलिसी। वरना यदि ये कैंडिडेट एक वैकेंसी स्क्रैप में जाती है तो वेटिंग तैयार होना चाहिए कि 20% भी यदि वेटिंग तैयार की जाती है तो ये ऐसा नौबत नहीं आएगा। इसमें रिसोर्सेज तो ठीक है कैंडिडेट के हैं, ये कैंडिडेट जो हैं ये तो अपना जो आसमान है अपने हिस्से का वो झेल लेंगे, लेकिन देश का जो नुकसान हो रहा है, यहाँ पर जो यूथ पीछे भटक रहा है उसका नुकसान हो रहा है, और जो ओवर एज हो गए उनका नुकसान हो रहा है यहाँ पर। जबकि वैकेंसी सरकार के पास में है, उसको फिल किया जा सकता है, ट्रेनिंग भी हो रही है। ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग कोस्ट है वो पूरा स्टाफ, सब कुछ, पूरा एडम अरेंजमेंट सब कुछ है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ट्रेनिंग तो एक कैंडिडेट की होगी या 100 की होगी, स्टाफ तो उतना ही काम करेगा वहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं वो भी बहुत गलत है, और उसके बाद में वेटिंग नहीं निकाली जा रही है वो भी गलत है। मेडिकल से बचने का देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको मेडिकल, जिस तरीके से आप अपना फिजिकल करते हैं, रिटर्न की तैयारी करते हैं, आपको अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप भी आपको करवाना चाहिए, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम हो। यदि ये कैंडिडेट कंप्लीट मेडिकल चेकअप अपना कराए होते पहले, तो ये आज आउट नहीं होते, क्योंकि इसको ये लेजर करवा लिए होते। और लेजर करवा के बहुत सारे जो CAPF हो जाए, आर्मी हो जाए, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो लेजर करवा के वर्दी पहने हुए हैं। हालांकि लेजर जो है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मान्य नहीं है, लेकिन वो लेजर को डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म नहीं है फोर्सेस के पास में, इसलिए वो लेजर करवा के कैंडिडेट्स फिट हो जाता है। तो दोस्तों ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि आप भी वर्दी पहनने की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप इसलिए ज़रूरी है कि ये कैंडिडेट्स की तरह आपके साथ में भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। जय हिंद।